हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10 के विज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में जो है ना 2 नंबर के ये पूछे जाते हैं, तो ज़रूर इसको जो है ना पढ़ ले ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से 2 नंबर ले सकेंगे। तो देखिए हमको उतना लॉन्ग नहीं करना है, चलिए हम किसको बोलते हैं विद्युत विभव वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ से मेरा क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखें। यदि इसको आप इसका परिभाषा और एसआई यूनिट लिख देते हैं तो कितना नंबर मिलेगा आपको? 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आपको कैसे आंसर लिखना है कॉपी में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे पहले कि उत्तर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से किसके बारे में हम लिख रहे हैं? तो विद्युत विभव के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक ना। चलिए इसका आप परिभाषा हम लिखते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र के अंदर इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को जो है ना हम भी से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि इसे भी से सूचित किया जाता है। अब इसका फार्मूला जो होता है विद्युत विभव का, ये भी इक्वल टू होता है W/Q। W होता है वर्क डन होता है, जो कि मेरा कार्य हो गया, और Q हो गया आवेश। तो यहाँ से हो जाएगा कार्य बटे आवेश हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से क्या लिखेंगे हम? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वोल्ट। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है वोल्ट। तो चलिए हम फिर दूसरा क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ये चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं इसी तरह के, जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन नियमों को लिखें। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हम यहाँ से उत्तर में लिख लेंगे। इसी तरह आपको जो है ना एग्जाम में लिखना है, तो यहाँ से उत्तर लिखेंगे। उसके बाद देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम यहाँ ये दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। देखिए एक हो गया मेरा पहला में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये मेरा पहला नियम कहता है। उसके बाद दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, जिसको हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कोण आई इक्वल टू क्या होता है? कोण आर के इक्वल होता है। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये आप दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है।